फ्रेंड्स, मैं ज्ञानेश्वर मौर्य आपका स्वागत करता हूं आरसीएम ज्ञान ऑफिशियल चैनल पे। इस चैनल पे पहला वीडियो जो मैंने बनाया वो था आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। अब मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, लॉकडाउन की स्थिति में अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इस समय हर व्यक्ति, हर लीडर, हर नेटवर्कर यही सोच रहा है कि मैं नेटवर्किंग दुनिया में आरसीएम बिजनेस में अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करूं। कोरोना का समय चल रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों का बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। तो इसमें गति कैसे दी जाए, इसको तेज कैसे किया जाए, इसमें कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स जो मेरे बिजनेस को बढ़ाया, मेरी मनोस्थिति को चेंज किया, उस पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक आया कि आपको जूम ऐप पे फोकस करना होगा। जूम ऐप से बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं। वेबिनार का समय आ चुका है, पहले सेमिनार होते थे, अभी वेबिनार हो रहा है। जूम ऐप के जरिए आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में मीटिंग करा के, सेमिनार दिखा के, ट्रेंड करके लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं, लोगों की मनोस्थिति चेंज कर सकते हैं। लोगों को सिर्फ ये दिखना चाहिए कि मेरे सीनियर में जोश है। जब आपके सीनियर में, आपके लोगों को ये दिख जाएगा कि आपके सीनियर में जोश है, तो वो भी उस चीज को फॉलो करेंगे। अभी करना क्या है कि जूम ऐप के थ्रू न खुद वीडियो देखिए, न खुद मीटिंग में सम्मिलित होइए, बल्कि खुद अपने अपने लेवल पे आप जूम ऐप के थ्रू मीटिंग करिए। हो सकता है आपकी टीम 4 लोगों की हो सकता है आपकी टीम 8 लोगों की हो सकता है आपकी टीम 10 लोगों की हो सकता है आपकी टीम 50 लोगों की हो सकता है आपकी टीम 100 लोगों की हो सकता है आपकी टीम 500 लोगों की हो सकता है आपकी टीम 2000 लोगों की। आप किसी भी लेवल पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ये डाउन लाइन की मानसिकता से निकल के अप लाइन की मानसिकता में आना है, एक नेटवर्कर की मानसिकता में आना है। आज की डेट में करोड़ों रुपए लगा के लोगों का बिजनेस ठप पड़ा है। आरसीएम बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कंपनी चल रही है, प्रोडक्ट चल रहे हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कंपनी से माल आ रहा है, डिपो चल रहा है, पीयूसी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। तो क्यों नहीं चलेगा? सिर्फ हम रुके हुए, अपने को स्टार्ट करना है। इस पे जो मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूं, मैं उन दिनों की बात करने आया हूं जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। एज ए कंप्यूटर अकाउंटेंट मेरा करियर शुरू हुआ था, मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया। आज वही मानसिकता हमें अपनानी है पार्ट टाइमर की। अब आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप हो, सरकार की तरफ से लॉकडाउन की स्थिति में भी आपको 7 से 10 का समय मिलता है। मैं कहता हूँ 2 घंटे का टारगेट बनाइए। आपने टारगेट बनाया कि मेरे को आरसीएम बिजनेस में 7 से 9 बजे तक का समय यूज करना है। प्री प्लानिंग, आपको पहले से प्लानिंग करनी है, किसका प्रोडक्ट पहुंचाना है, किसको सामान पहुंचाना है, किसको ज्वाइन कराना है, किसका सामान उसके घर पहुंचाना है, किसको मोटिवेट करना है, किसको एजुकेट करना है, कब पीयूसी से माल लाना है। पीयूसी 7 से 10 खुला है तो हमें पीयूसी से ही जाना होगा। तो 2 तरीके से आपकी टीम में परचेजिंग हो सकती है। या तो आप उनके घर पे माल पहुंचाइए, या फिर उनको प्रमोट करें कि आप अपने पास की पीयूसी से जाके माल लाए। अब दोनों ही स्थिति में आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो पहला काम करना है, आपको 7 से 9 में बिजनेस करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको घर में नहीं आने देंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है, नहीं आने देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर से निकल के प्रोडक्ट लेने जाएंगे। क्योंकि दोनों तरीके की मानसिकता के लोग हैं। एक को बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, एक को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए। तो जो बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं और संक्रमण से बचना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, बाजार में जाइएगा भीड़ होगा, लेकिन आरसीएम पीयूसी पे जाइएगा तो आरसीएम पीयूसी में डिस्टेंस होता है, क्वारंटाइन कराया जाता है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है। अब बाजार में जो प्रोडक्ट मिलते हैं खुले मिलते हैं, और आरसीएम में जो प्रोडक्ट मिलते हैं पैक मिलते हैं। तो आप ही सोचिए कि आपको पैक प्रोडक्ट पे ज्यादा विश्वास है कि खुले प्रोडक्ट पे। कोरोना का समय है, आप जरूर अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। और आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे दूं, मार्केट में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग न होने के कारण से बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे हाई रेट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और आरसीएम बिजनेस में सेम रेट, सेम बिजनेस वॉल्यूम, सेम प्रोसीजिंग सिस्टम, पक्की बिलिंग के साथ बिलिंग,
प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आपने काम करना है कि एज ए लीडर, एज ए अपलाइंट, आपका बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। आपने, अगर आपकी टीम में 10 लोगों की संख्या है, आप प्रोडक्ट पहुंचाने का टारगेट बनाए। अगर आपकी टीम में 50 लोगों की संख्या है, आप 2 4 5 लोग एज ए लीडर टारगेट बनाइए प्रोडक्ट पहुंचाने का। सोशल डिस्टेंस का फॉलो करते हुए आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हर व्यक्ति से, हर चीज से दूरी बनानी है, और स्पेशली आपको जो सरकार का, प्रशासन का, कानून का जो नियम है उसको अब उसका भी बिल्कुल उल्लंघन नहीं करना है, उसको भी ध्यान में रखना है। आप सबसे अच्छा जो मेरी नजर में तरीका है, जहां पे भी लॉकडाउन की स्थिति सामान्य है वहां पे स्पेशल फोकस किया जा सकता है, और जहां पे हॉट स्पॉट हो गया है वहां के लोगों को बिल्कुल बोलना है कि आप घर। अब जहां पे सामान्य है वहां पे काम कैसे किया जा सकता है, हर घर के आसपास 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में या उससे भी करीब में पिकअप सेंटर मिल जाते हैं। इंटीरियर को छोड़ दे तो इंटीरियर में कुछ दूरी पे मिलता है। अब पीयूसी है, आपको बोलना है कि आप स्वयं उस पीयूसी से माल ले लीजिए, उनको इंकरेज करना है, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, उनको भविष्य बताना है, आरसीएम का भविष्य। अगर आज आप टिके रह गए, अगर आज आप लॉकडाउन की स्थिति में अपने आप को संभाल लिए, आज आपने जो भी नेटवर्क खड़ा कर दिया, आज अगर आप लोगों को कन्विंस कर पाए, आज अगर लोगों को सही चीज दिखा पाए, कल आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि भविष्य में नौकरियां बहुत खतरे में हैं। नौकरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं एज ए कंप्यूटर अकाउंटेंट प्राइवेट जॉब में था। आज अगर मैं आरसीएम में नहीं होता, आज मैं उसी जॉब में होता, तो सोच के देखिए फ्रेंड्स कि मेरी क्या स्थिति होगी, या मेरे जैसे कितने सारे लोगों की क्या स्थिति है। कुछ समय पहले मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया, मैंने इसको चुना एज ए कैरियर, पार्ट टाइम करके रॉयल्टी अचीवर बना, फिर फुल टाइम आया, आज मैं पर्ल अचीवर हूँ। जो लोग आरसीएम बिजनेस में नहीं है, जो प्राइवेट जॉब में है, आज उनको पता चल रहा है कि पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है, जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, कल को जाएंगे जॉब में मालिक रखेगा कि नहीं रखेगा, बॉस क्या बोलेगा क्या नहीं, क्योंकि जाने के बाद सबसे पहला काम होगा वो सैलरी मांगेंगे, एडवांस मांगेंगे। अब सामने वाला बोलेगा कि काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। हमें उनको दिखाना है राइट प्लेटफॉर्म, आरसीएम। इंस्टेंट तो पैसा नहीं आता, मैं बोलता हूं इंस्टेंट पैसा आता है। क्यों नहीं आता? हमारे प्रोडक्ट पे 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस है, और साथ में 10% से 20% डायरेक्ट डिस्काउंट है। अगर एक व्यक्ति डायरेक्ट डिस्काउंट वाला प्रोडक्ट लेके 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस पे जिस तरीके से प्राइवेट जॉब में काम करता है, उस तरीके से अगर आरसीएम में करता है, तो डेली के 500 रुपये कमा ले। कोई बड़ी बात नहीं, मैं छोटी बात कह रहा हूँ। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं, कक्षा 4-5 पास बंदे, जो कि इस काम को करके बहुत अच्छे से पैसा भी कमा रहे हैं, नेटवर्क भी बना रहे हैं। आपको लॉकडाउन की स्थिति तक प्रयास ये करना है, अपनी टीम को जोड़ के रखना है, अपनी पूरी टीम को जोड़ के रखना। उसका सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है जूम ऐप। लोगों को वीडियो कॉलिंग के थ्रू जोड़ के रखिए, लोगों को जूम ऐप के थ्रू जोड़ के रखिए, लोगों को यूट्यूब के थ्रू जोड़ के रखिए, लोगों को मोटिवेट करिए, एजुकेट करिए, उनको बताइए भविष्य है नेटवर्किंग। 21वीं सदी का सबसे बड़ा भविष्य है नेटवर्किंग, क्योंकि सरकार के पास नौकरियां नहीं है, ऊपर से नौकरियां जा रही हैं, रोबोट्स युग आ रहा है, कैसे रोक पाइएगा? नहीं रोक पाइएगा। सो फ्यूचर आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्किंग का। हमें क्या करना है? लॉकडाउन की स्थिति में बिजनेस कैसे बढ़ेगा? रीपर्चेजिंग से। सुबह के समय में पीयूसीज खोल रही है तो रीपर्चेजिंग हो सकता है, प्रोडक्शन हो रहा है तो रीपर्चेजिंग हो सकता है, हर वो एक्टिविटी हो सकती है। बस हमें क्या करना है? अपनी मनोस्थिति को बदलना है।
समय के हिसाब से जो बदल जाता है वो जीत जाता है। शिव खेड़ा जी अपनी किताब जीत आपकी में बड़ी अच्छी चीज लिखते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। आज वही अलग तरीका, वही अलग ढंग है। कोरोना संक्रमण, आज की डेट में हम लोग फुल टाइम बिजनेस कर रहे थे, अभी पार्ट टाइम कर रहे हैं, फिर भी बिजनेस हो रहा है। क्यों? पीयूसीज का काम तो 1 से 2 घंटे का होता है। हम लोग पूरा दिन पीयूसी पे जाके नहीं बैठते, कोई भी डायरेक्ट सेलर नहीं जाके बैठता। आज आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फेसबुक के जरिए प्रोस्पेक्टिंग करिए, व्हाट्सएप के जरिए प्रोस्पेक्टिंग करिए, वीडियो कॉलिंग के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग करिए। लोगों को वही चीज बताना है जो लोगों के घर जाके बताती थी। अब आपके दिमाग में 2 स्थिति हो सकती है। एक तो यार इतने निगेटिव माहौल में मैं उनसे डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, एक निगेटिव थॉट, और या फिर आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि इतनी बुरी स्थिति में अगर मैं उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता के अगर आज के आज ज्वाइन कराता हूं और 4 महीने भी अगर ये कोरोना संक्रमण चल गया और उसके बीच हमने अगर उनका टीम बिल्ड कर दिया तो वो एक अच्छी स्टेज पे आ सकते हैं, अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। वो सोचने का, आवर एटीट्यूड इज एवरीथिंग, नजरिया ही सब कुछ है। मुझे जो चीज 6 बतानी है वो आपको 9 दिख सकती है, दिखना भी चाहिए। लेकिन बिल्कुल सही मेरे सीनियर्स कहते हैं, एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं। आपको सिर्फ मैग्नेट बनना है, आपको सिर्फ चुंबक बनना है। लोहा और मैग्नेट तो अपने आप चिपकता चला आएगा ना, और जो मिट्टी और कंकड़ होंगे उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है। आपके जीवन में गोल होना चाहिए। आरसीएम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। आपका गोल क्या है? अपने बिजनेस को लॉकडाउन की स्थिति में कैसे बढ़ाएं। ये स्मॉल गोल है। कुछ समय तक रहेगा लॉकडाउन, ठीक है। कितना दिन रहेगा? 15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना। 1-2 महीने लॉट ऑफ पेशेंस के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाए। जो भी टीम है उस टीम को मोटिवेट करे, एजुकेट करे। दूसरी एक चीज, रीपर्चेजिंग। आप सारे के सारे लोगों को जानकारी होगी कि बहुत सारा समय हम लोगों ने आरसीएम बिजनेस में दिया, बहुत बड़ी टीम खड़ी करी, लेकिन ईमानदारी से अगर बोलूं तो 70% जो हमारी टीम है वो डेड है। 70% टीम डेड टीम है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं किया, वो जुड़ते गए, छोड़ते गए, जुड़ते गए, छोड़ते गए, जुड़ते गए, छोड़ते गए। ये 70% को हम फोकस कर सकते हैं। अपनी अपलाइन से लिस्ट लीजिए, मुझसे लिस्ट लीजिए, टीम से लिस्ट लीजिए, ये 70% पे फोकस करिए। इन 70% को फोन करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना, इनकी परचेजिंग पे, इनके टर्मिनेट आईडी को ओके कराना है, इस पे काम करिए। और मेरा ऐसा मानना है अगर ये 70% में अगर 10% भी अचीवमेंट आ गई तो आपका बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा। और इनको मनाना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी और के प्रपोजलशिप में, किसी और के स्पॉन्सरशिप में ये ज्वाइन किए हैं, आपने इनको फोन करना है, हालचाल लेना है। वो पूछेंगे अभी याद आई, बोला कि हाँ बिल्कुल अभी याद आई, लॉकडाउन की स्थिति में फ्री है, आइए बात करते हैं आप लोगों से। आपकी जिंदगी बदल सकती है। अभी तक आप मेरे संपर्क में नहीं आए थे, आज आप मेरे संपर्क में आए हैं। हम लोग अच्छा कर सकते हैं। आरसीएम का विजन बताइए, आरसीएम का रीजन बताइए, आरसीएम का भविष्य बताइए, डायरेक्ट सेलिंग क्या कर सकते हैं, फिक्के की रिपोर्ट बताइए। 2025 में 64,500 करोड़ का साम्राज्य होने वाला है, मात्र 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री है आज की डेट में। बताइए कि कितना बड़ा ग्रोथ है। जहां ट्रेडिशनल बिजनेस नीचे की तरफ जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, वहां पे आरसीएम बिजनेस कितना बड़ा मुकाम बनाएगा, डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा मुकाम बनाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर नंबर 1 कोई कंपनी है तो वो आरसीएम। क्यों? ना रेट में, ना वेट में, ना क्वांटिटी में, ना क्वालिटी में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, ना फैक्ट्री में, ना प्रोडक्शन में, ना कंपनी इंटेंशन में, और ना ही कंपनी के ऑनर में। कोई मुकाबला ही नहीं है किसी कंपनी का। अरे इंटेंशन ही नहीं है कि हम लोगों को आगे बढ़ाए। वो सब अपना भरना चाहते हैं। एक हमारी कंपनी के ऑनर हैं, रिस्पेक्टेड टीसी सर, दूसरों के लिए जी रहे हैं। आर्थिक आजादी का अभियान है। लॉकडाउन की स्थिति में वो काम कर सकते हैं
प्रोटेक्शन करा सकते हैं, कर्मचारियों को क्वारंटाइन करा के लाना, उनसे वर्किंग लेना, फिर उनको घर छोड़ना। अगर वो ये काम कर सकते हैं, अगर उनके अंदर जज्बा है, तो हमें भी तो 45% का बिजनेस पार्टनर बनाया गया, हम क्यों नहीं कर सकते? तरीके अपने अपने हो सकते हैं। पीयूसीज खुल रही है, आपको लोगों की रीपर्चेसिंग करानी है, लोगों को जागरूक करना है। लोग अपने से जाके ले तो बेस्ट, और नहीं जाके लेते, हमें अपने अपने स्तर से जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी थोड़े समय के लिए हमें अपनी लीडरशिप को बाहर निकाल के रखना होगा। हमें एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए बिजनेस ऑनर, हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। लोगों को टेप से जोड़ना है, लोगों को यूट्यूब से जोड़ना है, लोगों को जूम ऐप से जोड़ना है, लोगों को बुक से जोड़ना है, लोगों को अपलाइन से जोड़ना है, लोगों को कॉन्फ्रेंस करके बात करानी है अपलाइन से, मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बताना है, आरसीएम का भविष्य बताना है। अभी आप कोरोना के समय में सोच रहे हैं कि कोरोना है तो बंदी है तो मंदी है, अभी कैसे बात करें लोगों से, और कोरोना खत्म होगा तो कैसे बात करिएगा? सवाल है आपसे, कैसे बात करिएगा? कोरोना खत्म होगा तो भी तो लोग कहेंगे ना कि कोरोना के समय में जितने पैसे थे वो तो खत्म हो गए, अभी तो पैसे है नहीं, तो ज्वाइन कैसे करूं? लेकिन ना करने वाले के पास 1000 कारण होता है, करने वाले के पास सिर्फ एक कारण होता है। तो हमें ना करने वाले को ढूंढना ही नहीं है, हमें तो करने वाले को ढूंढना है। और करने वाले मिलेगा कहाँ? ना करने वाले लोगों के बीच में। तो हमें उनके बीच में जाना पड़ेगा। कितना सस्ता साधन है। एलन पीज अपनी किताब सवाल ही जवाब में लिखते हैं, 10 7 3 1 का सिद्धांत लिखते हैं। 10 आदमी को कॉल करिएगा, एक आपके फायदे का व्यक्ति मिलेगा, एक आपकी मतलब का व्यक्ति मिलेगा। आपको करना क्या? डेली 50 कॉल करिए, 100 कॉल करिए, हो सकता है मैं कम बोल रहा हूँ, 200 कॉल करिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, 25 कॉल करिए, 20 कॉल करिए। अगर 20 कॉल करने से दोस्त प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है तो करना चाहिए। हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोरोना खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कोरोना खत्म होने का इंतजार मत करिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इसी समय करिए। वापस से मैं बता दूं, सुबह 7 से 9 में रीपर्चेजिंग को फोकस, जूम ऐप वेबिनार को फोकस, यूट्यूब को फोकस, फेसबुक को फोकस। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, टेक्नोलॉजी आपका उपयोग न करे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आपने लोगों को एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है, लोगों को सही दिशा दिखानी है। अब लोग आपको मोटिवेट न कर दे, इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और आशा करता हूं आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगा। मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, मैं उत्साहित हो सकूं। शुरुआत छोटी है, बहुत दूरी तक का रास्ता तय करना है। एक छोटा सा कोटेशन है, जो मंजिलें इख्तियार करते हैं वो मुश्किलों को पार करते हैं, और ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ सर। थैंक यू।